ओम शांति। ओम शांति। आपको पता है मैं 3 बार अच्छी तरह बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, आज क्या सुनाऊं? इतनी सभा, सुंदर सभा को देख। नेविल तुम यहाँ आकर बैठो। नेविल को यहाँ बैठा दो, यहाँ आगे बैठा दो, यहाँ दूसरी लाइन में बैठा दो। एक ही भाई बच्चा है यहाँ। बाबा का मुरली नाम लेते ही कई काम हो जाते हैं। ऐसी बातें सुनाता है जो आज बाबा ने कहा 8 घंटा याद करो, 16 घंटा फ्री है, नींद कम करो। तो मैंने बाबा से रुआन की, बाबा 8 घंटा याद करें, बाकी 16 घंटा क्या करें। हाँ, फिर कहते नींद भी नहीं करो। तो मैंने देखा वैसे टेंशन है, चलते फिरते, खास नहाते खाते बाबा याद न रहे, शोभता नहीं है। आत्मा स्तन में बैठी है। चौरासी यहाँ अंतिम जन्म है। तो कुछ वैल्यूबल बातें ऐसी है जो एक बारी 1 सेकंड भी बाबा को भूलना भूल है। कोई भी कारण से अगर सेवा है तो भी कर्म योगी है, बहुत अच्छा है। कर्म योगी का पार्ट भी वंडरफुल है, पर अंदर लगन है कर्मातीत अवस्था को पाने की। ये मैं समझती हूँ कर्मातीत अवस्था पाने की लगन, यही अग्नि में पुराने विक्रम नाश हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू फ्री, चुकतू कोई भी हिसाब किताब रहे नहीं। वैसे परमात्मा के लिए कहा जाता है ब्राह्मण है चोटी, फिर खितरी, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। तो सोचा अगर हम चलते फिरते याद नहीं करेंगे तो ब्राह्मण कैसे बनाएंगे। भाई मेरा, मैं चलते फिरते याद न करूं तो ब्राह्मण ब्राह्मण हूं। प्यारे बाबा को अच्छा है, मैं कहती हूँ पद्मा पद्म भाग्यशाली है हम लोगों, जो आदि से जब से शिव बाबा आया ब्रह्मा बाबा में तब से उसको देखा। ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे। तो मेरा बाबा चलते हुए भी देखा, सोते हुए भी देखा, खाते हुए भी देखा, घर में नमक है या नहीं है वो भी ख्याल करते देखा।
अभी तो बड़े डिपार्टमेंट है, फलाना है, ये है, कपड़ा है नहीं, वो बाबा ने देखा, सब बाबा को। कोई बीमार पड़ा तो बाबा को देखा, कितना बच्चे का ख्याल रखता था। जब मुझे नर्स बनाया वैसे मुझे थोड़ा अंदर था भावना, मैं रोज बाबा से मुलाकात करूं। तो नर्स बनाया ना, तो रोज मेरे से फोन पर बात करता था। बड़ी खुशी की बात हो गई। पेशेंट्स का हाल चाल पूछ के उसकी दवाई क्या दो वो बता दिया। इतना बाबा का हम बच्चों से प्यार है, तो कोई उसके बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतना बाबा ने हमारी संभाल की है। कभी चौकीदार कोई बाहर का नहीं रखते थे। हम लोग रतन मंदारी याद होगा, रात को चाहे दिन में बहन नहीं पहरा देती थी। हमारी आलंडा दादी ने, मैं समझती हूँ सारी लाइफ में रात जागी होंगी पहरा देने। तो याद क्या है? मुरली सुनना, अपने आप से पूछना, सच्ची सच्ची याद। ताका जैसे बोला है, जैसे रेस में घोड़े होते हैं, अटेंशन सारा होगा घोड़े दौड़ में, ये तो नहीं देखेगा। पर कई बच्चों को ऐसी माया आती है, रेस से ही निकल जाते हैं। माया क्या है? सुबह को बाबा, चलो अमृत वेले भी जैसे बच्चे बने हैं बाबा के, सारे देश विदेश में बाबा ने अमृत वेला हर बच्चे को सिखाया है। और मुझे याद आया आज की मूली से, सारे विदेश में, भले कल परसों बाबा ने कहा था, परसों तो उसको नहीं कहा अमृत वेले तो सेंटर पर आओ, पर तो वहां अमृत वेले आते हैं योग करने के लिए। तो जो बाबा की श्रीमत है या जो बाबा का डायरेक्शन है, उस पर चलने वाला है, चलता ही है डायरेक्शन से। श्रीमत से। कभी कभी बाबा श्रीमत किसको देगा, कौन पालन करेगा? जो आज्ञाकारी होगा। तो 3 शब्द है, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। तीनों में देखो, जैसे 4 सब्जेक्ट है, आज्ञाकारी, वफादार। आज्ञाकारी बस सदा ही हल्का रहता है, भारी नहीं होता है कभी। जो आज बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर चलता है वो थकता नहीं है। परंतु तो ये जो बाबा मामा के उच्चारण करता है, ये कान सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बातों को भूल और क्या बातें याद करें।
आवे ही नहीं याद है। रतन दादी ये हम रोरान करते हैं ना, याद नहीं। बाबा की रेस के घोड़े है, ऐसे ऐसे हर एक अपने लाइन में चलता है, एक दो के लाइन में घुसेगा नहीं। बाबा ने एक दो बारी कहा था तुम जाओ रेस देख करके आओ, कैसे घोड़े दौड़ते हैं, टक्कर नहीं खाएंगे, परंतु अटेंशन है, मुझे दौड़ के पहुंचना है, पीछे नहीं जाना है। तो आज्ञाकारी, पर आज्ञाकारी वो बनता है जो वफादार है। एक बाबा दूसरा ना कोई, वो अनिला बहन को मैंने आंखों से देखा था, सारी लाइफ में देखा था, जब से ज्ञान में आई कल तक परसों तक उसको देखा था। वफादार बहुत, कुमारी रही है, प्रैक्टिकल देखा। आज्ञाकारी वफादार वो नेचुरली ईमानदार होता है, एक कौड़ी भी नीचे ऊपर नहीं करेगा। तो तीन बातों में, जैसे चार सब्जेक्ट है वैसे तीन ये प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा की याद मानना ही है। आज्ञाकारी जिसके आज्ञा पर चलते हैं, आज्ञाकारी के सिर पर बाप का हाथ है। वफादार को पीठ में पीठ पड़ता है, वफादार है। बाबा को विश्वास है ये कहाँ भी इसकी बुद्धि लटकेंगी चटकेंगी नहीं, कहाँ भी नहीं लटकेंगे। अगर सारी यात्रा के अंदर, ये जीवन यात्रा है, अगर बुद्धि कहाँ लटकी है तो आदत वो खराब है, या मेरे पीछे कोई लटकता है, मैं लटकी तो देहमान बस कुछ भी है उसकी बाबा क्षमा नहीं करता है। बाबा को दया नहीं आती ऐसे बच्चे पर। जब बाबा ने कहा था वे बिचारी याद, हमको इतना लग गई याद, वो अब बिचारी सतीव्रत, पिताव्रत, पहले पिताव्रत फिर सतीव्रत। कैसी परीक्षा है। अनुभवी बैठे हैं, सब अनुभवी बैठे हैं। पिताव्रत में आज्ञाकारी है, सतीव्रत में ईमानदार वफादार है। तो जितना ज्ञान के गहराई में जाओ, योग युक्त रहो, ज्ञान की गहराई में जाने से ही योग युक्त स्थिति है। वो सिर्फ बाबा के शब्द रिपीट नहीं करेंगे, पर उसको चलता हुआ देख इजी हो जाएगा। ईमानदारी इतनी है जो मुझे ये नाज है। कौन सा नाज है? पहली लाइन में बैठे भाई बहन मुख्य, सभी बहनों को भाई, दो चार भाई थे, बाबा ने नाम दिए, अव्यक्त नाम दिए थे। रतनमणि दादी को वो नाम मिला हुआ है।
नमः शांता दादी को चंद्रमणि दादी को भी वो नाम मिला हुआ था। मेरा नाम चेंज नहीं किया बाबा ने। नाम पता है क्या है? मनोहर शांता। पर एक बारी किसी ने बुलाया नहीं ना, मुझे याद था। बाबा ने कहा जनक, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। अपनी भाग्य की महिमा आपको सुनाती। आप करो न करो मेरी महिमा। ताली नहीं बजाते। मैं ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विद्यी रहना, ट्रस्टी रहना। भक्ति मार्ग में मैं जनक की कहानी सुनती थी, पढ़ती थी। राजजाई है, अभी राजजाई में बैठे हैं। क्या काम करते हैं? राजयोग माना, योग से राजजाई पद है ना। आराम से बैठे हैं ना, याद नहीं बैठे, आराम से रहते हैं ना। खाते पीते चलते फिरते। कौन खिला रहा है? तो ईमानदारी में जब आज्ञाकारी भगवत ईमानदार है ना, तभी ट्रस्टी बन सकता है। एकदम ट्रस्टी। बाबा ने माताओं को ट्रस्टी बनाया, खुद न्यारा हो गया। तो आप बाबा को देखो ना, विद्यी और ट्रस्टी। कारोबार में, संबंध में ट्रस्टी। मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है। इतना तिनके मात्र भी नहीं है। भगवान तो देख रहा है, पर आप भी देख रहे हो। संगम का टाइम है, कुछ नहीं है। जो है बाकी है थोड़ा बहुत समय संकल्प, वो भी भगवान छोड़ता नहीं है सफल आकर। समय संकल्प। इसी तन में बैठे आत्मा को परमात्मा का हुक्म मिला हुआ है। विद्यी मुक्त। विद्यी रहने से आज अच्छा बाबा, अभी बोली सुनाना शुरू करती हूँ। सतगुरुवार का दिन भी है, पर मैं कह, जो बाबा कहता है वो देखे, मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ। जो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल किया है, तभी इतनी वंशावली बड़ी पैदा हुई है। प्रैक्टिकली ब्राह्मण माना क्या? जो सत्यनारायण की अच्छी कथा करे। सत्यनारायण सच्ची कथा है नारायण बनने की। शुद्धारी सिंपल रहकर सैंपल बनना। सिंपल, बहुत सिंपल, लेकिन सैंपल बनना। तो ये हमारे सब बहन भाई बैठे हैं। कितना या मिलन में कितने अनुभव अच्छा हुआ होगा। कल जब मैं सभी समाचार सुन रही थी, क्या मैंने तो कुछ नहीं कर सके। कितनी सेवाएं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन करा रहा है। यहाँ सारी मधुबन में भी, शांतिवन देखो, ज्ञान सर, इतनी सब सेवाएं कौन कर रहा है, कैसे करा रहा है। सब बेफिक्र बादशाह होकर के रहो, बस सेवा करो पर बेफिक्र बादशाह रहो। ओम शांति। भाई गीत बजाओ।
मुरली का गीत है, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया, ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं, तमन्ना यही है तेरी बनते रहो, तमन्ना यही है तेरी बनते रहो, दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं, मैं हूँ तेरे पुजारन, तू है मेरा देवता, ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये गीत दिल कहता है दोबारा सुने, घड़ी घड़ी सुने, एक एक लाइन एक्यूरेट है। हाँ। ऐसे गीत बाबा सुनता है। हम सन्मुख बैठे हैं बाबा के, क्या रिटर्न में दूं बाबा तेरे को। हर एक दिल में भावना है ना, इतना दिया है, अभी क्या करूं बाबा, उसका भी जवाब दिया है सब। पर उसमें मेरा जवाब ये है, जो करना है अब कर ले, कल किसने देखा। कभी भी कल करेंगी पुरुषार्थांग, कर तो रही है ना, ना ना, जो करना है संपूर्ण बनना है। अब भी ये भी अभी लगता है सभी संपूर्ण तक नजदीक आए है, कमियां चली गई। इतना इतना बाकी थोड़ा है। जंप लगाने का भी टाइम है, चाहे उड़ने का भी टाइम है, उमंग उत्साह में आकर के। अच्छा सुनो भाई मेरी मुरली, भाई क्यों कहा, बहने नहीं कहा। हाँ,
बहन भाई दोनों मीठे बच्चे श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएंगी। देखो सीधे शब्द है, परमत व मन मत स्थापित कर देंगी। इसे श्रीमत को कभी भी भूलो मत। बाबा की याद भूलना माना श्रीमत को कभी भूलो मत। प्रश्न, सत्तो प्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन है? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सत्तो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ वह प्रतिज्ञा करता है, वह याद में रहने की रेस करता है और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखता है। दिया जवाब, सत्तो प्रधान पुरुषार्थी याद में रहने की रेस करता है, नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखता है। तमो प्रधान पुरुषार्थी की क्या कहेगा? जो तकदीर में होगा। अच्छा पिट जा तो पिट जा ही सही। कितना भाषा में अंतर। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है जो रेस से बाहर निकल जाता है। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठते हैं तो जानते हैं, बच्चे जब सन्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्मा ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है ना। उस शरीर कहा जाता है, तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तो शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीवात्माएं जानती हो, बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये सूक्ष्म नशा कहाँ बैठे हैं? बाप के सन्मुख बैठे हैं। वो जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। तभी दिल कहती है शुक्रिया। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम एंड ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो। परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान वाच्य, यह तो बच्चों को समझाया है। भगवान वाच्य क्या वाच्य? ये तो बच्चों को समझा। भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है, आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं पर 84 जन्म लेते हैं। इसे सिद्ध होता है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रदान होगा, लास्ट में छीछी तमो प्रदान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म लेते हैं, पूछना चाहिए। अच्छा परमपिता परमात्मा ने, ये बात सुन लो, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है? यहाँ जन्म मरण रहता है।
क्वेश्चन है, ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। 84 जन्म मनुष्य लेता है, वो समझाया परमात्मा की बात अभी क्या है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहता है तो शिव जयंती कैसे होती है? कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है वो नहीं है। जन्म मरण, जन्म के साथ मरना वो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह स्तन में एक ही बार प्रवेश करते हैं, बस पुनर्जन्म नहीं आते हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहते हैं। इतनी समझाने के लिए अच्छी अच्छी बातें रोज मिलती है, तो हम अपने चिंतन में वो रखें, औरों को अनुभव कराएं, बाबा की गहराई में जाएं। वह कब सत्तो प्रधान से तमो नहीं बनता, आत्मा सब तमो प्रधान बनती है, तो जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है। फिर बाप आते पावन बनाने, इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, पावन होती है, आती है तो पावन है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकता। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं, मनुष्य पतित मत देते हैं। बाप कभी ऐसे मत नहीं दे सकता। बाप कहते हैं पतित नहीं बनो, अतः विकारों में नहीं जाओ। रावण के मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप भी सुख दुख देता है, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकता। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। भाई दुख किसने दिया? तुमको माया ने दिया। उस पर जीत पाने से ही जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वे धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है। मतलब माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया तुम खा जाती है। सत्य त्रेता में माया का नशा नहीं होता। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं है, बुत करे दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज शुरू होता है आधा कल्प से। दे अहंकार आने से फिर और विकार आते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है, लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अथवा विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। माया के अभी देखो एकदम क्लियर बाबा, माया के वश में होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अब तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत यानी माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण के जंजीरों में दुखी है। मनुष्यों ने सत्यों की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2500 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए। सबको मिला करके आधा कल्प हुआ। इनके पहले देवताओं का राज था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते? इतने वर्ष होते तो मनुष्य तो बहुत हो जाते,
इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही 500-600 करोड़ वर्ष हो जाते हैं। अभी तो कितने करोड़ है। हाँ। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा हो जाता है। 5000 पूरे होते हैं तो नाटक पूरा हो जाता है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूं जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, ये चक्कर कैसे फिरता है कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह गीता बाप ने आकर सहजा जो सिखाया था तो उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं, ये बहुत सहज बात है, तो बाप अवश्य को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोयावास पैदा हुआ, तुम समझते हो बाप के वारिस है। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। खुशी है ना, 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं। बड़े 2-3 वर्ष पीछे आएंगे, कहेंगे हम 5000 वर्ष हैं। ये बड़ी गुए बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हाँ बाबा, आत्मा से मुखों द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिली थी, आप उस तरह द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हम बाप से बेद का वसा लेने बैठे हैं। हम वेद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। कैसे बाबा ने ये हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, नए बच्चे आते हैं, कहेंगे हाँ बाबा हम आत्माओं के आप धर्म परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका कभी अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बाप कहते हैं बाबा, बच्चे कहते बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है तो जितना तुम याद में रहेंगे तो योग अग्नि से तुम आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र बनाती है, ये है तुम्हारी योग अग्नि। यह वेद का यज्ञ है। यज्ञ देखो कितना बड़ा है। हाँ? टाइम थोड़ा है, बाबा ने यज्ञ की कितनी बातें हमको सुनाई होंगी। जो बेहद के सेठ ने रचा है, बेहद के सेठ ने रचा है, इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है। 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ कितने वर्षों से चला आता है। बाप तो सुनाते ही रहते हैं, कहते भूल मत जाना, सर मुझे याद करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के विक्रमों का बोझा करता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आज को ऐसे कहने आएगा ही नहीं। भगवानो वाच, मुझे बाप को याद करो। जरूर आया है तब तो कहता है ना। बाप कहते हैं
तो वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इसमें बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञानामृत पी करके, ज्ञानामृत पी करके स्वर्ग का मालिक बनो। जय साजन, तुम सब सज्जनों को पावन बनाने आए हैं। कहते मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो सब संग टोर तुम संग जोड़ेंगे, तो वारी जाएंगे तुम पर। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलार जाना। शादी में एक दो पर बलार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलार नहीं जाना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलार जाएंगे, आप हमारे पर बलार होना। बाप कहते तुम बलार जाओ तो 21 जन्म करेंगे, तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। साधु सन्यासी आज कोई वर्षा थोड़ी दे सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको वर वर अर्थात वर्षा देता हूं। वर अर्थात वर्षा देता हूं। तो तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, पर माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं। हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूल गया। फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अविज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाप कह देते हैं बच्चे माया बहुत करी है। अविज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसे गाया जाता है चरे तो चाखे प्रेम रस, चरे तो चाखे और गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में जरूर चलेंगे, पद तो नंबरवार है ना। पर वहाँ सब सुखी रहते हैं, मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे जाई सही जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो पाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। ये घोरे दौर है, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है, माया ऐसा विघ्न डालती है, एकदम रेस से ही निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी हुई है, सही लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है। दिल कहता है बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति बतलाई है। बाबा हम आपके याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस की पूरा वर्ष आप पाएंगे।
ऐसे याद करते करते तुम्हारा पाप विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा तुम सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना फिर अभी है, जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो, या तो कहाँ बैठे भी कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में बाबा ने कहा है, फिर हिंदी में सवेरे उसमें नहीं, अभी इंग्लिश हिंदी पढ़ती हूँ। सवेरे सोना, सवेरे उठना, ये सबसे बड़ा गुण है। सबसे सवेरे उठ, अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। चार घंटा नींद बसता है। भाई कौन है 4 घंटा नींद करे? बेजमान भाई बाबा की आज की बात। कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, शिव बाबा याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते हो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, वह फर्स्ट क्लास समय है। एकदम शांति रहती है, अभी भी शांति है, अमृत वेले की शांति। सब अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे हम मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो वह याद पक्की हो जाएंगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी थकाएंगी, कमाई से तो खुशी होंगी। सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे बोलेंगे, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार, सवेरे अमृत वेले उठ, अशरीरी बन, बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है, कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरा, एक बाप पर बल, पूरा बल आ जाना है, पर मत व मन मत पर न चल। एक बाप के श्रेष्ठ मत चलना है, श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान सेवाओं में सदा संयोगी बन, सेवाओं में सदा संयोगी बन। सहज योग का वरदान, संयोगी को सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्रह्म जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। नया टाइटल मिला, ब्रह्म जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना। भाई ये तो नहीं भूलेगा ना, ब्राह्मण बनना मानना ही है, अर्थात सहज योगी का भव का वरदान प्राप्त करना। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, ये वरदान को जीवन में लाना, बुद्धि में रखना, ये वरदान को जीवन में लाना।
वरदान को कायम रखने की सहज विधि है। सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख, वरदान को स्मृति में रख, विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा। अभी कितनी बातें बाबा ने सुनाई है, कितना करेंगे पैसे, एक भी छोड़ेंगे नहीं ना सारे दिन में। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र का साक्षात्कार, अपने मस्तक के मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप श्रेष्ठ मंत्र का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओके, ओम शांति।